दोस्तों आबकारी सिपाही का हमने एक इंटरव्यू का वीडियो बनाया हुआ है और आप लोग उसको बहुत ही प्यार भी दे रहे हैं। काफ़ी बच्चों ने फ़ोन करके बताया सर इससे बहुत मदद मिल रही है, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जो इतना प्यार मिला। तो उसी के क्रम में आप लोगों द्वारा कहा गया कि एक और वीडियो या इस तरह की वीडियो आप सर बनाते रहें, तो हम एक वीडियो और लेके आए हैं आपके इंटरव्यू में जो कुछ मदद करेंगी। तो दोस्तों जो लोग अभी आपको बता दें कि हमारे चैनल पे नए हों या अभी इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, जिनका आबकारी पुलिस या जूनियर असिस्टेंट का इंटरव्यू होना है या फिर और भी कोई इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं, तो हमने उसमें ऐसे पॉइंट डाले हैं, 10 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको हर इंटरव्यू में मदद करेंगे। आप उसके अकॉर्डिंग अगर तैयारी कर लेते हैं तो दोस्तों आपको बहुत अच्छा मार्क्स वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखें कि आज हमने कुछ आबकारी विभाग से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ चीज़ें ली हुई हैं, कुछ डाटा लिए हैं जिनसे आपको इंटरव्यू में कुछ मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो पहली बात हम बता दें कि जो आबकारी विभाग है उसके जो आपके मंत्री हैं यहाँ पे राज्य सरकार में, वो माननीय राम नरेश अग्निहोत्री जी हैं। ये आपके आबकारी विभाग के मंत्री हैं। दोस्तों शराब की बात करें तो शराब यहाँ पर देखिए, आप आबकारी सिपाही बनने जा रहे हैं, इसका मतलब है एक सिपाही का काम क्या होता है, जो चीज़ें गलत हो रही हैं उनको रोकना या लोगों को उसके बारे में अवेयर करना। अगर वो नुकसान करने वाली चीज़ है, गलत करने वाली चीज़ है, तो उसके बारे में अवेयर करना, उसकी जानकारी देना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने लिखा है, आपको बताएं कि शराब के बारे में तो आप ये जानें कि सबसे पहले जो आबकारी सिपाही हैं उनका काम क्या है। यदि आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया गया कि आप बताएं कि आबकारी सिपाही में आपको पता है कि आपको वहाँ करना क्या है, अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आप अभी नियुक्त हो जाएं और फिर पता चला आपको काम ये करना है और आपके सुटेबल ना हो, आप उसमें इंटरेस्ट ना लें, तो आपको काम की थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए और आपको ये भी बताना है कि मैं उस काम को जानता हूँ और मेरा इंटरेस्ट भी उस फील्ड में है। ठीक है, तो ये दो बातें आपकी होनी चाहिए कि आपको जानकारी है और आप उसमें इंटरेस्टेड भी हैं, यानी कि उसमें आपकी रुचि भी है काम करने में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहला हमने यहाँ लिख रखा है कि आप लोग आबकारी सिपाही जो होते हैं वो इंस्पेक्टर के निर्देशानुसार काम करते हैं। तो यहाँ से आपका जो प्रमोशन होगा, आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनेंगे, फिर सब इंस्पेक्टर बनेंगे और इंस्पेक्टर बनेंगे। तो यहाँ पर आपका जो मुखिया होगा इस लेवल पर, तो इंस्पेक्टर होगा, इंस्पेक्टर के निर्देशानुसार आप लोग काम करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर जो भी काम किया जाएगा आपके साथ में कोई हेड कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर कोई जाएगा और आप जो है साथ में रहेंगे टीम के रूप में। ठीक है, अब इसके बारे में ये जो प्रमोशंस हैं, क्या सैलरी है, क्या काम है, किस प्रकार के काम वहाँ पर जनरली आपको करने होते हैं, ये तो हमने अभी ऐसे आपको बता रहे हैं। आपको हम एक जो आबकारी सिपाही हैं और एक आबकारी निरीक्षक भी हैं, इंस्पेक्टर भी हैं, तो हमारी 2 लोगों से बात हुई है। जैसे ही टाइम हमारा मैनेज हो जाता है हम उनको भी इंटरव्यू में आपके सामने लाएंगे, हम उनका इंटरव्यू करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे कि आपको क्या करना है, कैसे आपको वहाँ पर आगे प्रमोशन अच्छे से मिल जाएंगे, सारी चीज़ों के बारे में हम उनसे जानकारी लेंगे और आपके सामने उसको प्रस्तुत करेंगे दोस्तों। तो इसके बारे में हम जल्दी ही ले आएंगे उनको। तो देखें पहला काम क्या है, आपका काम क्या है, बियर देसी शराब या अंग्रेजी शराब, ये 3 तरह की शराबें हैं, बियर देसी शराब या अंग्रेजी शराब। इनकी जो बिक्री हो रही है, भाई दुकान पे लाइसेंस बने हुए हैं, सरकार ने लाइसेंस दिया हुआ है, तो इनकी बिक्री तो कर सकते हैं आप, लेकिन नियमानुसार करेंगे। नियमानुसार का मतलब ये कि आपका जो रेट है वो रेट से बेचेंगे। ठीक है, उसके बावजूद आपके जो स्टॉक्स हैं, अब जो स्टॉक्स आपके परचेज हुए हैं जिन पे टैक्स दिया गया है उतने को आप सेल कर सकते हैं, कहीं गलत तरीके से ला करके आप उसे सेल नहीं कर सकते जिसका टैक्स गवर्नमेंट को ना जा रहा हो, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस नहीं होना चाहिए। दूसरा, अवैध या मिलावट वाली अगर शराब बिक रही है तो उस पर रोक लगाई जाए। पहली बात तो यहाँ पर हमने कहा नियमानुसार का मतलब ये कि जो रूल रेगुलेशन है उसके अनुसार आपकी बिक्री होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, ये अवैध या मिलावट की अगर शराब बिक रही है तो उस पर रोक लगेगा, यानी आप लोग जाएंगे उसको चेक करेंगे, अगर वहाँ पे मिलावट है या अवैध है, उनके पास लाइसेंस नहीं है तो उस पर रोक लगेगी, उनके खिलाफ फिर उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे। छापेमारी होती है, कहीं से पता चला कि यहाँ पर अवैध शराब का
एक बड़ा सा झुंड जा रहा है, एक ट्रक पूरी जा रही है तो वहाँ पे छापेमारी, या कहीं पे अवैध शराब बन रही है तो वहाँ पे छापेमारी, ठीक है, ये सारा काम आप करेंगे। डीएम या एसडीएम के निर्देशानुसार अवैध कारोबारियों के खिलाफ वाद या मुकदमा पंजीकृत करके उन पर कार्रवाई करना। भाई अगर कहीं से अवैध कारोबार हो रहा है इस फील्ड में, शराब में, अंग्रेजी शराब में, किसी में, या कोई बिना लाइसेंस के बना रहा है, या फिर जितना उसकी क्षमता है उससे ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर रहा है, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, तो फिर उसमें इनके निर्देशानुसार आपकी टीम जाएगी और वहाँ पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी और फिर जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। शराब खुले में पीना मना है दोस्तों, खुले में अलाउ नहीं है। शराब को खुले में सरकार ने बेचने का दिया है, पीने का दिया है, सब कुछ अलाउ किया गया है, लेकिन खुले में आप पी नहीं सकते। तो इसका मतलब जैसे कहीं कहीं भी आप देखते हैं कि चौराहे पर कोने में कहीं शराब के अड्डे बने, वहाँ 10 लोग बैठ करके शराब पी रहे हैं, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इलीगल है, ये अवैध आएगा। तो यहाँ पर भी आपके द्वारा इन चीज़ों को बंद कराने के लिए कार्रवाई की जाती है कि लोग यहाँ बाहर ना पिए, अगर किसी को पीना है तो छुपा करके पिए, अपने घर में पिए, ओपनली आप नहीं पी सकते हैं, ठीक है। शराब दोस्तों बनती किससे है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि शराब किन किन चीज़ों से बनती है, तो आपका आंसर होना चाहिए अनाज, फल, सब्जी, इन सब चीज़ों से बनती है, जिसमें अनाज में ज़्यादातर यूज क्या हो रहा है, गेहूं, जौ, मक्का और चावल। तो ये आपको पता होना चाहिए कि शराब में क्या यूज हो रहा है, गेहूं, जौ, मक्का, चावल। यदि फल की बात करें तो दोस्तों फल में अंगूर, सेब, नाशपाती, चेरी, इनका ज़्यादा उपयोग होता है, ज़्यादा मात्रा में इन्हीं का उपयोग होता है। सब्जी में बात करें तो आलू, शकरकंद और गन्ने के रस से भी बनाया जाता है। तो ये चीज़ें आप, ये कुछ नाम से हैं, इनको आप रखेंगे अपने दिमाग में कि किन चीज़ों से बनाया जाता है, किन का उपयोग किया जाता है, तो इनका किण्वन विधि का उपयोग करके बनाई जाती है। अब दोस्तों इसका रासायनिक नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए, शराब का रासायनिक नाम बताइए या इसका फार्मूला बताइए, इसका फार्मूला, तो यहाँ हमने लिखा हुआ है C2H5OH। अगर आपसे एल्कोहल का या शराब का फार्मूला पूछा जाता है तो आप बताएंगे C2H5OH। इसको हम इथाइल, एथिल एल्कोहल या इथेनॉल या फिर अनाज का एल्कोहल, इन नामों से भी जानते हैं। इथाइल, एथिल एल्कोहल, इथेनॉल या अनाज का एल्कोहल, इन नामों से जानते हैं। दोस्तों औसतन उत्तर प्रदेश में हर वर्ष 500 नई दुकानों का लाइसेंस जारी किया जाता है, यानी 500 नई दुकानें खुलती हैं। चूंकि सरकार का रेवेन्यू इससे बहुत ज़्यादा होता है, इसके कमाई के जरिए इससे बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको बताएं कि 2020-21 में 3061 करोड़ रुपए इससे रेवेन्यू हुआ है। जो इससे टैक्स मिलते हैं दोस्तों, वो इतना मिला हुआ है केवल आबकारी विभाग से, यानी शराब से। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और क्लियर कर दूं मैं कि केवल शराब ही नहीं, इसमें भांग भी आती है, अफीम भी आता है, और जो भी आपके नारकोटिक्स के आते हैं उसमें ये सारी चीज़ें आपके कवर होंगी। मतलब ये कि उन सबको आपके अंडर वहाँ पर कार्रवाई कराई जाएगी, उन सब की देखरेख आपकी जानकारी में होगा, यानी कि आपको उन सब चीज़ों पे कार्य करना है। केवल हमने शराब लिख दिया तो इसका मतलब शराब नहीं, भांग की भी दुकानें होती हैं लाइसेंस, तो उनका भी चेक करना कि क्या वो नियमानुसार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो विक्रय कर रहे हैं, जो रेट है वो ला कहाँ से रहे हैं, कितना माल पे टैक्स दे रहे हैं, कितने पे नहीं दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें। अब दोस्तों अगर ये हम कहें कि आपसे इंटरव्यू में ये पूछ लिया जाए कि क्या आपने कभी शराब पी है, तो आप इसका उत्तर नहीं देंगे। सपोज करते हैं कि आप पीते भी होंगे तो भी आपको उसका उत्तर हाँ में नहीं देना है, वो आपके लिए बैड पॉइंट होगा, ठीक है। तो आपको वहाँ साफ साफ मना करना है, जी सर नहीं, हमने कभी इसका उपयोग नहीं किया है। और आपसे ये भी पूछ लिया जाए दोस्तों ये कि शराब लोग क्यों पीते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि शराब लोग क्यों पीते हैं तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए। तो शराब पीने के दोस्तों आपको बताएं कि अलग अलग मानना है। भाई हम अगर पी रहे हैं तो कोई और रीज़न है, अगला कोई और रीज़न बताता है, अगला कोई और रीज़न बताता है, तो सबके अलग अलग रीज़न है। किसी के पास बहुत पैसे हैं तो खर्च करने के लिए वो शराब पी रहा है, एंजॉय करने के लिए कर रहा है। कुछ लोग पीने के बाद अंग्रेजी बोलते हैं तो वो अंग्रेजी बोलने के लिए कर रहा है। कुछ लोग बीबी के सामने बोल नहीं पाते हैं तो शराब पीने के बाद बोलने की हिम्मत आ जाती है दोस्तों। तो ऐसे ऐसे उपयोग हैं इनके, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि अलग अलग लोगों के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं कि मैं इस वजह से पीता हूं, मैं इस वजह से पीता हूं। कोई गम भुलाने के लिए पीता है, कोई गुस्से में आकर के पी लेता है,
कोई लड़ाई झगड़ा करने के लिए पी लेता है, बगल वाले को गाली देने के लिए पी लेता है, तो बहुत सारे रीज़न हैं। आपसे ये अगर पूछा जाता है कि क्या ये पीना अच्छी बात है कि ख़राब है, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि ये शराब पीना अच्छी बात नहीं है। अगर अच्छी बात होती तो इन पे रोक ना लगाई जाती, फिर ये तो मुफ्त में बंटवाई जाती कि आप पियो भाई, अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, लोग अपने अनुसार अपने उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो किस हिसाब से वो उसको मानते हैं कि हमें पीना चाहिए, वो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, सबकी अलग अलग थ्योरी है कि मैं इसलिए पी रहा हूँ। तो दोस्तों आपको इनसे जुड़ी हुई जो जानकारी हमने दी ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाली हैं आपके इंटरव्यू में, ठीक है। तो हम प्रयास करेंगे कि आगे जो है अगला हमारा जो वीडियो आएगा वो इनसे कांस्टेबल से या इनमें से किसी से या एक या दो लोगों से मिल करके हम आपके सामने इनका इंटरव्यू लेंगे, यानी इनसे जानकारी लेंगे और आप तक उस जानकारी को शेयर करेंगे जिससे आपको इंटरव्यू में अच्छी खासी मदद मिल सके, ठीक है दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप लाइक भी करें। दोस्तों धन्यवाद।